ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ की, ब्रांड योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो जुड़ जाता है कानून व्यवस्था से। ठोक दो, थर थर कांपते हैं। बदमाश, गुंडे, माफिया प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से भी मशहूर हैं योगी आदित्यनाथ। कि यहां कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। कानून व्यवस्था दुरुस्त है उत्तर प्रदेश की। यह एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार का। लेकिन अगर आपको मैं यह बताऊं कि पिछले 24 घंटे में 14 हत्याओं को अंजाम दिया गया उत्तर प्रदेश में। 14 हत्याएं। अपराधियों को ठोक दिया जाता है, माफिया को ठोक दिया जाता है। पुलिस जाती है गाजियाबाद के एक गांव में दबिश देने के लिए, एक नामी गुंडे को पकड़ने के लिए, और वहां पर पुलिस वाले को ठोक दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, एक पुलिस वाला जख्मी हो जाता है। यानी कि पुलिस का जो इकबाल, एक खौफ होता है, एक डर होता है, क्या वो बिल्कुल ही खत्म हो रखा है? लखनऊ में सर्वोदय नगर पुलिस चौकी के लगभग बिल्कुल सामने ही बदमाश सरे राह दौड़ाते हैं, एक शख्स को गोलियां मारते हैं। जौनपुर में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया जाता है। अभी पूरी फेहरिस्त आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। लेकिन यह गुंडागर्दी तो हो ही रही है खुलेआम। लेकिन साथ ही साथ हिंदू मुसलमान भी किया जा रहा है। इसमें एक और अध्याय जुड़ गया है। अध्याय कहां जुड़ा? अलीगढ़ में वही रटा रटाया पुराना आरोप लगाया गया। कुछ लोग मांस लेकर जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह कि नहीं जी ये गौ मांस है। आग लगा दी उनकी गाड़ी को, मार पिटाई की गई। अपने आप को राष्ट्रवादी बताने वाले बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, 13 पर अब धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया गया है। पर क्या गौ रक्षा के नाम पर एक गोरख धंधा भी चल रहा है कि पैसे दो, रंगदारी करो, रंगदारी नहीं अगर कोई दे रहा तो गाड़ी जला देंगे। कोसांबी में भी हुआ था 22 तारीख को, ऐसे ही भैंस लेकर जा रहा कोई, उसको और उसके कर्मचारियों को पीट डाला गया। तो ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और इस पर चर्चा क्या जरूरी नहीं हो जाती? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं, उनका रहेगा इंतजार। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर योगी सरकार की मानी जाती है वो है दुरुस्त कानून व्यवस्था की। थर थर कांपते हैं अपराधी, ठोक दिए जाते हैं, बुलडोजर चल जाता है जी। पिछले 24 घंटे में 14 हत्याओं को अंजाम दिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से आपको इसकी जानकारी देता हूं। सबसे पहले बात गाजियाबाद की। वहां नोएडा पुलिस पहुंची नाहल गांव में दबिश देने के लिए। एक अपराधी, हिस्ट्री शीटर कादिर को पकड़ना था, पुलिस ने पकड़ा। वो चिल्लाने लगा, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और गोलियां चलने लगी, जिसमें एक सिपाही सौरभ कुमार की मौत हो गई और एक सिपाही सोनित वो जख्मी हो गए। अब जिस राज्य में माफिया थर थर कांपता हो, सरकार कहती हो छोड़कर भाग गए सूबे को, वो तो वहां पर इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत, ऐसा दुस्साहस अपराधियों का, पुलिस के दल पर ही गोलियां चला दें, एक सिपाही की हत्या कर दें। और राजधानी लखनऊ की अगर बात करूं तो वहां पर सर्वोदय नगर पुलिस चौकी के पास
बदमाशों ने एक युवक को दौड़ाया, 4-4 राउंड फायरिंग हुई, खाने को लेकर एक विवाद था, पर खुलेआम राजधानी लखनऊ में पुलिस चौकी के सामने गोलियां चल रही हैं। बंथरा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलता है। जौनपुर की बात करते हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने अब पेश करने वाला हूं। ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया जाता है। जाफराबाद थाना इलाका है ये। पिता और उसके 2 बेटे हथौड़ों से हत्या कर दी जाती है, हथौड़ों से पीट पीट कर। फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर एक पूर्व ग्राम प्रधान और उसके बेटे की हत्या कर दी जाती है। अंबेडकर नगर में विपुल नाम के युवक का मर्डर। कन्नौज में पति ने पत्नी को मार डाला। हापुड़ में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या हो गई। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के संघर्ष के दौरान, झगड़े के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है क्योंकि गोली चलती है। जहां कहने को अपराधी थर थर कांपते हैं, वहां आम आदमी देख रहा है ये हो क्या रहा है। और सिलसिला यही नहीं थमता। मंत्री और पूर्व मंत्री तो ताल ठोक रहे हैं। सुरेंद्र राणा कह रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, कि जिन बदमाशों ने दुस्साहस किया, ये गाजियाबाद के बारे में कह रहे हैं, योगी सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपराध को लेकर निश्चित रूप से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी दूसरी घटना के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसका भी मैं जिक्र करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर कादिर था अपराधी। और मेरा साफ मानना है, जो ऐसा दुस्साहस करे कि पुलिस की टोली पर गोली मारे, उनका एनकाउंटर होना चाहिए और कोई उनके लिए सजा नहीं हो सकती इससे बेहतर, इससे माकूल सजा। ऐसे हौसले बुलंद हो जाएं कि पुलिस की टोली पर ही गोलियां चलाने लगे अपराधी। दिनेश खटीक मंत्री हैं यूपी के, वो कह रहे हैं जो बदमाशों ने जिनसे लोहा लेते हुए इस शहीद ने अपनी जान दी है, उनको योगी सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी। थोड़ा उनके समझाने में भी दिक्कत हो रही है। पर एक और पहलू अब यहां जोड़ता हूं। अलीगढ़ में 24 मई को कुछ लोग मांस लेकर जा रहे थे। मांस का कारोबार तो होता है भाई, लोग मांस खाते हैं। इस देश में 83% लोग खाते हैं। वो एक बार खाएं महीने में या 2 हफ्तों में, कुल मिलाकर 83% है। तो आरोप अब ये लगाए जा रहे हैं, ये लोग ले जा रहे थे मांस, रोक लिया गया। वो हिंदूवादी संगठन बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ता कि गौमांस ले जा रहे हो, कि नहीं जी हमारा तो गौमांस से क्या लेना देना, ये गौमांस है ही नहीं। अच्छा 50,000 रुपए दे दो, ये आरोप लग रहे हैं। रंगदारी की गई, 50,000 रुपए दो जाओ। ये नया एक धंधा, एक गोरख धंधा चला है। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में ही जिक्र किया था, 6 अगस्त 2016 को, कि इन कथित गौरक्षकों की हरकतों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। ये प्रधानमंत्री कह रहे थे। ये रात में अपराधी होते हैं और दिन में चोगा ओढ़ लेते हैं गौरक्षकों का। ये जो हत्या करते हैं, बदतमीजी करते हैं, अधमरा कर देते हैं। अधमरा कर दिया 4 लोगों को अलीगढ़ में। ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता और राज्य सरकारों से कहा कि कड़ी कार्रवाई करो ऐसे लोगों के खिलाफ। 2016 में, 17 में, जून में, जुलाई में, 2019 जनवरी में कह रहे हैं गोरक्षा के नाम पर मारपीट जैसी घटनाएं सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। फिर 26 जून 2019 को झारखंड में वो हुई थी एक घटना, आपको ध्यान होगी, पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा था एक शख्स को। अलीगढ़ में एग्जैक्टली ऐसा ही किया गया। पैसे नहीं दिए तो गाड़ी जला दी गई, ये आरोप लग रहा है। और फिर पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया इन 4 युवकों को। अब सैंपल लेकर भेजे गए हैं, मीट की जांच होगी। पर कम से कम पुलिस ने इस बात का तो संज्ञान लिया कि जो ये गौरक्षक बने घूम रहे हैं गुंडे, 13 लोगों पर
केस दर्ज किया है ये हिंदूवादी संगठन के से जुड़े 13 लोगों पर इससे कुछ होता भी है क्या? यह मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। और यह मैं पूरी जिम्मेदारी से किस लिए कह रहा हूं, इससे ठीक 2 दिन पहले 22 मई को कौशाम्बी में एक पशु व्यापारी वो भैंस लेकर जा रहा था। भाई भैंसों की खरीद फरोख्त तो होती है ना, और गायों की भी होती है। और उसके साथ 2 कर्मचारी थे, उन पर हमला कर दिया गया। वही गोरख धंधा चल रहा है। अब पुलिस ने वहां गिरफ्तारी तो की है, पर गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी यह देखने वाली बात है। और यहां पर फिर मैं नजर डालने लगा, जो ये ताल ठोकी जाती है, दावों में और जमीनी हकीकत में कोई अंतर तो नहीं है कि थर थर कांपते हैं, अपराधी भाग गए हैं छोड़कर उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में 3,491 मर्डर केसेस हुए दर्ज। 3,491, 365 दिन होते हैं। 10 अगर हत्याएं रोज हों तो 3,650 होता है। तो 9 और 10 के बीच हत्याएं 2022, 2021, 2020 ये सारे आंकड़े दे रहा हूं। और 21-20 के आंकड़े, इन पर गौर करना और जरूरी इसलिए हो जाता है, ये तो कोरोना काल था, हम घर में बैठे हुए थे, बंद थे। तो दरअसल हकीकत और जो बताया जा रहा है, क्या उसमें भी अच्छा खासा अंतर है। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं, अलीगढ़ में जिस तरह से भीड़ द्वारा मीट कारोबारियों के साथ मॉब लिंचिंग की गई है वो किसी आतंकवाद से कम नहीं। भीड़ पूरी पकड़कर पीटा, बाकी लोग तमाशबीन बने रहे, पुलिस नहीं आई। यह कानून व्यवस्था है क्या? वारिस पठान कह रहे हैं, अलीगढ़ में 4 मुसलमानों को मांस ले जाने के इल्जाम में बजरंग दल और अखिल भारतीय हिंदू सेना के गुंडों ने बेरहमी से निर्वस्त्र किया। यहां दावा यह किया जा रहा है कि उनके कपड़े भी उतार दिए गए, उनकी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। क्या इन गुंडों के लिए कोई कायदा कानून है या नहीं? मौलाना महमूद मदनी अध्यक्ष हैं जमीयत उलमाए हिंद के, वो ये कह रहे हैं, अलीगढ़ में मुस्लिम व्यापारियों पर भीड़ द्वारा किया गया बर्बर हमला अमानवीय और देश के लिए शर्मनाक है। भीड़ तंत्र हावी हो रहा है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 24 घंटे 14 हत्या, यूपी में खस्ता कानून व्यवस्था और गोरक्षा के नाम पर गुंडे लगे हैं काम पर, यह हकीकत है क्या? चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से 3 खास मेहमान हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, डॉक्टर संजय निषाद, मंत्री हैं योगी सरकार में, वो जुड़ेंगे। अश्वनी शाही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं, विक्रम सिंह इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो अश्वनी शाही, 24 घंटे 14 हत्या, यूपी में खस्ता कानून व्यवस्था, हकीकत दरअसल ये आ रही है क्या सामने? आप तो कहते थे ठोक देते हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, अपराधी थर थर कांपते हैं। कौन कांप रहा है यहां पर? संदीप जी, अभी भी मैं कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है उत्तर प्रदेश में, और मैं कहता रहूंगा योगी सरकार में कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जितनी आपने घटनाएं गिनाई हैं निसंदेह दुखद हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है यहाँ। आप मुझे एक भी संगठित गिरोह का, अपराधी गिरोह का नाम बताइएगा, या हमारे जो समाजवादी पार्टी के भाटी जी बैठे हुए हैं वो बता देंगे कि संगठित गिरोह का नाम जो आज हत्याएं कर रहा हो, अपराध कर रहा हो। इनकी सरकारों में क्या होता था? हर जिले में एक माफिया होता था। 4-5 जगह आपने गिनाया है, उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जौनपुर में
पिता और 2 बेटों की हत्या हुई, पारिवारिक विवाद है। लखनऊ में परिवार के मामले में हत्या हुई है, परिवार का झगड़ा था। बाराबंकी में आपसी रंजिश में बम फूटा है। फिरोजाबाद में आपसी रंजिश थी। हमीरपुर में चाची से संबंध पर हत्या की गई थी। ये एक वो है, ये 24 घंटे का आंकड़ा जो है आपका, पुलिस का खौफ उसमें नहीं मैं है। बता रहा हूं। अपने हाथ में कानून लेकर हत्या मतलब आम हो रही है। एकदम नहीं, एकदम। देखिए अब संदीप जी, इसमें अगर हम बात करेंगे, अगर 2 लोग हम लोग सामने बैठे हुए हैं और कोई बात कर रहा है, मैंने उठाकर मार दिया, पुलिस का कौन सा खौफ है? उसके बाद आती है पुलिस ने अगर उत्तर प्रदेश में 24, 48, 72 घंटे में इन अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, तो आज पुलिस का इकबाल बुलंद है। 24 घंटे में या तो पकड़ा जाता है, 48 घंटे, 72 घंटे में, नहीं तो वाकई ठोक दिया जाता है, जो आपने कहा है। और उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ हमारा गिरता जा रहा है। लूट की घटना में, अश्वनी भाई, लूट ठोकने पर आते हैं। देखिए आपने असल जो जहां पर जी पुलिस के इकबाल पर, पुलिस के डर पर सवाल खड़े होते हैं, वो था गाजियाबाद वाला इंसिडेंट, जो ये नाहल गांव में नोएडा पुलिस गई। मतलब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद, वो कादिर को पकड़ा और सही पकड़ा। वहां पर वो हल्ला काटे तो पत्थरबाजी हो जाए और गोलियां चले, एक सिपाही शहीद हो जाए, एक जख्मी हो जाए। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत की गई ना 24 तारीख को देर रात को, 24 क्या, कल देर रात, माफ कीजिए। जी संदीप जी, हाँ। जी संदीप जी, कल देर रात 25 की देर रात। संदीप जी, यही मैं कहना चाहता हूं। अभी आपने बड़े बड़े नाम लिए और सबने, वो AIMMI के कौन है, कांग्रेस के कौन है, प्रतापगढ़ी कौन है, ये सब लोगों ने ये कहा कि मॉब लिंचिंग हुई। मैं कहता हूं पुलिस उठाकर बंद करी, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उसमें से उन लोगों की सूचनार्थ में बता रहा हूं। लेकिन किसी ने सिपाही सौरभ का नाम लिया, शहीद सिपाही सौरभ का नाम लिया, मैं ले रहा हूं ना, कि कदिर ने के हम जो मारा गया, वो कादिर या उन जैसे अपराधी, आपको साधुवाद है, उनकी हिम्मत कैसे हो गई, सवाल यहां है। इसको आप हिंदू मुसलमान में अब तलाशिए ना। मैं बिल्कुल सीधा बिना लाग लपेट सवाल पूछता हूं। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं तलाश रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के एक शहीद सिपाही की बात कर रहा हूं। उसके लिए संवेदना के 2 शब्द किसी ने बोले, किसी नेता का उसमें संवेदना आया, सिपाही मरा है। और उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, सिपाही हमारे गोली खाने के लिए नहीं बने हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ठोक दो, इसीलिए। और मुसलमान लाठी खाने के लिए, अधमरे होने के लिए बने हैं क्या? मैंने आपकी तो बात बिल्कुल सही है। सिपाही बिल्कुल शहीद होने के लिए नहीं बने, और उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं, सौरभ की। पर मुझे यह बताइए, क्या मुसलमान पिटने के लिए बने हैं? कोई भी सिर फिरे, लंपट, ये गुंडे, और मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके बारे में यही शब्द इस्तेमाल किए, कहीं भी रंगदारी करेंगे, 50,000 रुपए भी मांगेंगे, गाड़ियां जला देंगे और अधमरा कर देंगे, और कुछ नहीं होगा इनका। क्यों? हमने तो कहा 3 गिरफ्तार किए हैं, विजय और पता नहीं क्या क्या नाम है, 3 गिरफ्तार किए गए हैं। 24 घंटा नहीं बीता है। आप संवेदनाएं जैसे शहीद सिपाही के लिए संवेदनाएं जाहिर की, और अच्छा किया आपने अश्वनी भाई। ये जो 4 लोगों को अधमरा कर दिया, मार मार कर, पीट पीट कर, इनके लिए भी कह दीजिए कि ये शर्मनाक घटना है। इन जिन्होंने किया ये गुंडे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं संदीप जी, मैं स्पष्ट रूप से फिर से सुन लीजिए, ये कार्रवाई जिसने भी किया है ये उचित नहीं है, निंदनीय है। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को छूट नहीं है कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए। ये अपराधी है ना, रात के ये अपराधी हैं, दरअसल रंगदारी करते हैं और चोगा ओढ़ लेते हैं गौरक्षा का, ये गौ माता का भी अपमान करते हैं। देखिए, इन्होंने अपराध किया है, किसका अपमान करते हैं, किसका सम्मान करते हैं, यही तो दिक्कत आ जाती है, यही दिक्कत आ जाती है ना। अपराधी हैं, गौ माता का अपमान कर रहे हैं ना, ये गोरख धंधा चला रहे हैं ना। हूं कि हमारे विरोधी लोग, मैं ये स्पष्ट रूप से चाहता हूं कि मैंने निंदा की, और इन लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे बाद हमारे दल के जो विरोध में बोलते हैं, उन लोगों को सिपाही सौरभ के प्रति संवेदना होनी चाहिए, और इमरान प्रतापगढ़ी तक ये मैसेज जाना चाहिए
कि 2 शब्द बोलो। एआईएम के पास जाना चाहिए कि सिपाही सौरभ के लिए भी 2 शब्द बोलिए, लेकिन ये लोग नहीं करते। हिंदू मुसलमान वो करते हैं और आरोप वही आप भी कर रहे हैं, वो तो आप भी कर रहे हैं। और ये यहाँ पर हिंदू मुसलमान क्यों, ये सिर्फ अलीगढ़ तक सीमित नहीं है ना। मैंने तो कहा ही नहीं संदीप भाई, अश्वनी भाई, कहा ही नहीं। सौरभ सिर्फ शहीद सौरभ की बात नहीं है, यहां पर मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूं। तो कौसाम्बी में क्या हुआ 2 दिन पहले, उससे 22 मई को कोई भैंस लेकर जा रहा है, उसको भी पीट डालोगे। मुसलमान बस मिल जाए तो मुसलमान तो वो आतंकी है, वो गाय काटता है, यही तस्वीर चस्पा कर दी है। यही आपकी राजनीति है। देखिए, नहीं, हमारी ये राजनीति नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हमारे यहां जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा, खिलवाड़ करेगा, वो जेल के पीछे जाएगा। ऑपरेशन जो है लंगड़ा चल रहा है, उसमें मारा जाएगा या उसको जो है ऊपर पहुंचाया जाएगा। ये तो सीधा सीधा है, जिसका विरोध आप भी करते हैं, हमारे विरोधी दल के लोग भी करते हैं। तो कानून लेकिन ये कार्रवाई कर रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने एकदम कार्रवाई अपनी हो रही है। कहा। पर इसमें एक मिनट, अब अश्वनी भाई, अब सुप्रिया की बारी। सुप्रिया, आप शहीद सौरभ, वो सिपाही सौरभ जिनकी हत्या की, जिन्होंने शहादत दी, उसका जिक्र नहीं करेंगे, पर अलीगढ़ को लेकर आपका दर्द का सैलाब उमड़ेगा। ये दरअसल आप राजनीति कर रहे हैं क्या कानून व्यवस्था के नाम पर? ये बिल्कुल बेमानी बात है। मेरा अपना मानना है कि कांस्टेबल सौरभ की जो शहादत है उसके सामने हमारा सिर झुकता है, और जिसने ये हिमाकत की कि वर्दी के एक कांस्टेबल को की हत्या की, उसके साथ नजीर बननी चाहिए। लेकिन मैं यहां पर एक और सवाल उठाना चाहती हूं। हम कांस्टेबल सौरभ को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति देते हैं, और आइंदा से कभी ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस एक नजीर बनाए हत्यारों के साथ। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, बुलंदशहर, 3 दिसंबर 2018, गौ रक्षकों की एक टोली आई और उसने एक इंस्पेक्टर को जलाकर उसकी हत्या कर दी। 7 साल बाद भी उसकी पत्नी कोर्ट के चक्कर काट रही है। कौन न्याय देगा इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को? मैं पूछना चाहती हूं। उनके लड़के तक को एक सरकारी नौकरी नहीं दे पाए ये लोग, और यहां पर आकर बात करते हैं। 24 घंटे में 13 हत्याएं क्यों हो रही, मैं आपको बताती हूं। इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री ठोकने के अलावा और कोई बातें नहीं करते हैं। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 2:30 बजे रात को एक लड़की को उसके मां बाप के बिना उसका दाह संस्कार केरोसिन का ऑयल जलाकर कर देती है। मैं हाथरस की बात कर रही हूं। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फोटो खिंचाती है, चप्पल पहन के एनकाउंटर कर रहे हैं इनके एसटीएफ के चीफ। असलियत यह है कि नरसंहार करता है मंत्री का बेटा और उसको बचाने में पूरी पुलिस जुट जाती है। असलियत यह है कि जब तक कोर्ट ने नहीं कहा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कुलदीप सिंह सेंगर जो दोषी पाया गया उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करी। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर, और मैं उस प्रदेश से आती हूं, मेरा सिर शर्म से झुकता है। और दुख इस बात का होता है कि जो टीवी सीरीज आती हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर और मिर्जापुर, ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश पर ही बन रही। उत्तर प्रदेश में ये सब साक्षात तो ये उस वक्त की भी तस्वीर क्यों नहीं मानूं मैं? 2017 से पहले जब बीजेपी का शासन नहीं था, गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्जापुर में वो तस्वीर भी दिखती है जो अभी अश्विनी शाही भी कह रहे थे, सुप्रिया। कौन बड़ा ऑर्गेनाइज्ड माफिया गैंग अब उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, सबको तबाह कर दिया गया है, बुलडोजर भी चल गए। बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य है, कुछ तो घटनाएं होंगी, वो ये तर्क दे रहे हैं, उसे बढ़ा चढ़ाकर आप पेश कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि 140 करोड़ का देश है तो यहां पर हत्याएं ज्यादा होने लगेंगी, क्योंकि 25 से 26 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, इसलिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। आप जिन बातों का यहां पे जिक्र किया गया कि पारिवारिक विवाद के चलते हत्याएं हो गई, लोगों की इतनी हिमाकत कैसे हो रही है कि हत्या कर दे रहे हैं लोग? कहां से ये सबीर आ रही है लोगों में, मैं ये जानना चाहती हूं। पुलिस की वर्दी देखकर, पुलिस की लाठी देखकर बड़े बड़े गुंडों की हाड़ कांपती है, और यहां पर पुलिस की हत्या की जा रही है। किस तरह की बातें यहां पर हो रही हैं? अगर पुलिस चाह जाए तो मंदिर के बाहर की चप्पल ना चोरी हो। यहां पर 24 घंटे के अंदर 14 हत्याएं हो जाती है। राजधानी लखनऊ में मुझे लगा टीवी की शूटिंग हो रही है। स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, लोग उतरते हैं, दंदनाते हुए गोलियां चलाते हैं, गाड़ी में वापस बैठते हैं, स्कॉर्पियो रिवर्स होती है, वो चले जाते हैं। कोई पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। और गुस्सा इस बात का है हमें, मैं आपको बता दूं 17 और अब में क्या अंतर है।
ये मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं मैं ठोक दूंगा, मैं बुलडोजर चला दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ढिमकाना कर दूंगा। हर राज्य में जाकर बातें करते हैं, अपने राज्य को संभाल नहीं पाते हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में आज? ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बुजुर्ग सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है। गो हत्या के मामले में आप लोग, गौ रक्षा के मामले में आप हत्या करे दे रहे हैं। अगर वो आपको पैसे दे दो तो पैसे लेके आप शांत हो जाइएगा। मैं फिर से पूछती हूं, सुबोध सिंह की हत्या, जो पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या इन लोगों ने करी, और योगेश जो उसका प्रमुख आरोपी था, उसको निकलकर मालाएं किसने पहनाई? बीजेपी वालों ने पहनाई। उसको ये टिकट देकर निगम पार्षद पर चुनाव भी लड़ाना चाहते थे, आक्रोश हुआ तो ये पीछे हो गए। ये असलियत है इनकी, और इसलिए सवाल उठाए जाएंगे। और ये सवाल 2018 की घटना का जो जिक्र कर रही हैं सुप्रिया रोहित अग्रवाल, ये सिलसिला, ये अध्याय थमने का नाम क्यों नहीं लेता? अब भी ऐसी हिमाकत गो हत्या के नाम पर ये गोरख धंधा चल रहा है ना। गलत कह रहा हूं मैं? 50,000 की रंगदारी मांगो, किसी को भी रोक लो, मुसलमान है जा रहा, अरे ये तो गाय काट ही रहा होगा, पैसे दो, पैसे ना दो तो गाड़ी फूंक दी जाए और फिर अधमरा कर दिया जाए। देखिए संदीप जी, एक बात हमको और आपको समझनी है, बहुत बेहतर तरीके से समझनी है कि किसी भी घटना में किसी भी अपराधी के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमने पूर्व की सरकारों में देखा है कि अपराधियों का संरक्षण करते हुए किस तरीके से, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे का समय रहा हो या किसी भी कांग्रेस कार्यकाल की आप बात कर लो, जब व्यक्ति की खाल तक उतार ली जाती थी उसके शरीर से और वहां पे पुलिस तक नहीं पहुंचती थी। और आज अगर आपको सरकार की 6 साल पुरानी घटना का जिक्र करना पड़े डिबेट के अंदर, तो यह बताता है कि वो स्थिति नहीं है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की। ये बात सत्य है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपसी विवाद के अंदर ये घटनाएं हुई हैं। जितनी घटनाओं की हम बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अपराधी और जिस पे ऊपर ये घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे और आपसी विवाद के कारण अलीगढ़ भी आपसी विवाद हुआ। ये जो ये गुंडे हैं बजरंग दल के, हिंदू रक्षा सेना या कौन सी सेना बनाए रखते हैं, कभी सेना में जाने की हिम्मत नहीं है, सेना में भर्ती नहीं होंगे, यहां पर अपनी फर्जी सेनाएं जो चलाते हैं, ये भी आपसी विवाद था या ये विशुद्ध ये धंधा बना लिया इन लोगों ने गोरक्षा के नाम पर, लोगों को डराने का, धमकाने का, रंगदारी वसूलने का? नहीं, खाली गौरक्षा के नाम पे नहीं, किसी भी रक्षा के नाम पे कई लोग धंधा बना के घूमते हैं। और ये बात सत्य है कि आपदा में अवसर और कहीं ना कहीं मौके ढूंढ के कुछ आपराधिक, तो सरकार इन्हें रोक क्यों नहीं पाती? कुछ इस तरीके के संगठन बना के भाई, ये तो कि अपने लोग हैं, इनको कैसे रोकें? और कोई धारा भी लग जाती है, FIR हो भी जाती है, वो रफा दफा हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। संदीप जी, कोई अपना नहीं है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई अपराधी है तो वो अपराधी है, वो अपना नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी घटना, कोई भी घटना घटित हुई है तो उसके अंदर तुरंत कार्रवाई हुई है। आपको यह समझना पड़ेगा 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर या तो उस व्यक्ति का एनकाउंटर हो गया है, या तो हाफ एनकाउंटर हो गया, या वो गिरफ्तार हो गया, जेल के पीछे गया है। वो कार्यकाल चला गया। पर भी आऊंगा रोहित, ये जो नाहल गांव में हुआ गाजियाबाद के, एक ही अपराधी और उसका नाम कादिर, मैं कोई चीज यहां पर ऐसा नहीं आधी अधूरी जानकारी कभी नहीं देता हूं, उसके सहयोगियों की, इन बदमाशों की हिम्मत कैसे हो गई पुलिस पर गोली चलाने की, और उसमें एक सिपाही शहीद हो जाए, एक जख्मी हो जाए। पुलिस के इकबाल का क्या हुआ? थर-थर कांपते थे अपराधी तो। संदीप जी, बिल्कुल दुखद है। और किसी भी तरीके की अगर घटना होती है और खासतौर से पुलिस के ऊपर घटना होती है, ये वही कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का जहां पे कानपुर के अंदर 8 पुलिस वालों को विकास दुबे ने फायरिंग के अंदर मार दिया था। और उसके बाद जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो यही विपक्ष है, यही कांग्रेस वाले प्रवक्ता हैं जो विलाप कर रहे थे और कह रहे थे कि एनकाउंटर कर दिया विकास दुबे का। तो एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आज अपराधियों की किसी भी तरीके से हैसियत होगी कि अगर वो किसी भी घटना को अंजाम देते हैं तो उनको जेल के पीछे जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। पर क्या यहां पर मेरे साथ यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, ब्रांड तो जो आपने बनाई है, जो तस्वीर दुनिया के सामने आप पेश करते हैं, अरे कानून व्यवस्था ऐसी कड़क, हम प्रशासक हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये माफिया और अपराधियों की तो क्या बिसात, क्या औकात, और 24 घंटे में 14 मर्डर हो जाते हैं आपके राज्य में। डॉक्टर साहब। संदीप भाई, आपका कहना सही है कि 24 घंटे में 14 मर्डर हो जाते हैं, लेकिन मर्डर किन परिस्थितियों में कैसे हुए हैं
इनके समय तो आप देखो किस तरीके से जो बहुत बड़ी मीठी मीठी बात बोल रहे हैं, किस तरीके से जो है मथुरा में जौहर घटना होता है, किस तरीके से पलायन होता था जो है कैराना का, इस तरीके से यही माफिया जो है ये किस तरीके से संरक्षण प्राप्त करते थे। ये आपराधिक घटने हैं हो जाते हैं, उस पर रोक लगाया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार में इमीडिएट गिरफ्तारी हो रही है। जो भी जांच में दोषी पाया रहा जेल जा रहा है। इनके हाथ अपराधी संरक्षण प्राप्त कर रहे थे, आज हम अपराधियों को सजा आपने दिला रहे हैं। संरक्षण शब्द 3 बार इस्तेमाल कर लिया डॉक्टर साहब। मुझे ये बताइए, जो ये गुंडे हैं ना, ये मवाली, ये अपराधी जो गौ रक्षक का जामा ओढ़कर ये खास एक समुदाय मुसलमानों को परेशान करते, रंगदारी करते धंधा कर रहे हैं ना, ये इनको किसका संरक्षण प्राप्त है? इनके ऊपर कार्रवाई, और अपराधी किसी का नहीं होता, न तो हमारा न कार्रवाई तो 2016 से कह रहे हैं प्रधानमंत्री, 2016 में बोले, 17 में बोले, 19 में बोले, पर ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है गौरक्षक? कहीं ना कहीं तो कोई संरक्षण है ना, इसका मतलब। नहीं, संरक्षण नहीं है, ऐसे लोग छितरे हैं, बीच में मरते रहते हैं और अपने को वो साबित करना चाहते हैं। इन पर कड़ाई से कार्रवाई सरकार कर नहीं पाती कि भाई हमारी विचारधारा से ही जुड़े हैं, ये तो हिंदूवादी संगठन है, कार्रवाई कर रही है। मुसलमान के पिटाई विटाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमें वोट देते भी नहीं है। नहीं, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अच्छा, जांच होती है? निश्चित रूप से जांच होती है या रफा दफा कर दिया जाता है मामले को? नहीं, रफा दफा नहीं। अगर जिस तरह हमारे यही है, तो हमारी सरकार में क्या कहते हो, रसूखदार हो, जांच होने दोषी पाए जाने तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और आगे भी होगी। जो भी होगा इसमें दोषी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कहीं अपराधियों की जगह नहीं है। आपने देखा होगा कि जो जिस लायक था अपराधी, वो ऊपर जाना था ऊपर जा रहा, जेल जाना था जेल जा रहा, प्रदेश भागना था प्रदेश भागेगा। नहीं, पुलिस वो बस अपनी इमेज बिल्डिंग में ही लगी हुई है। वो एक बड़े पुलिस अधिकारी एसटीएफ के, वो चप्पलों में एनकाउंटर करते दिख रहे हैं, कहीं किसी को कहां उठाया जा रहा है और कहां उसको फरार बताया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं, ये बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड हो रही हैं क्या उत्तर प्रदेश में डॉक्टर साहब? कभी विपक्ष भी इन अपराधियों का मनोबल बढ़ाता है। अच्छा, विपक्ष बढ़ाता है अपराधियों का मनोबल? कभी कभी बनाता ही है ना, जाति का नाम लेकर, कभी कोई और हो जाता है, तो इसकी वजह से उनके मनोबल बढ़ते रहते हैं। आज के दिन में उनके विपक्ष के बयान भी आते रहे, तो एकदम अपराध धीरे धीरे वो खत्म की तरफ जा रहा। बहुत कुछ हुआ, आप पहले आप ही का देखें ना, किस तरीके की पहले की सरकारों में। नहीं, यूपी पुलिस तो आजकल आम आदमी को ही डराती घूम रही है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है। वो मीरापुर वाला चुनाव, जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, पुलिस का दरोगा ही सीधे गोली तान रहा है लोगों पर, वोटर पर। ये तो तस्वीरें आपने भी देखी, मैंने भी देखी। अभी धीरे धीरे ऐसे देखिए, कुछ ऐसे भी अधिकारी है, दरोगा पुलिस है, जो कभी कभी उनकी वो ऐसे ही काम कर देते हैं जैसे सरकार की छवि खराब हो। मैं बार बार कहता हूँ, 1-2-4% अधिकारी हैं जो वो ऐसा काम करते हैं कि जिससे सरकार की छवि नहीं, संभल में हिंसा हो जाती है और हिंसा करने वालों के पोस्टर बनने चाहिए, उनकी तस्वीरें चस्पा होनी चाहिए, संभल में हो जाता है। दूसरी जगह मथुरा में रामजीलाल सुमन के घर पर जो हमले किए जाते हैं, पता ही नहीं लगता कौन है भाई ये, वो कौन सी करनी सेना, ये फर्जी सेना जो बनी रहती हैं, उनमें किसी के नाम को चिन्हित नहीं किया जाता। अगर मुसलमान नमाज अदा करते हैं काली पट्टी अपने बाजू पर बांधकर, तो 300 से ज्यादा लोग नामजद हो जाते हैं। देखिए, मतलब आपने देखा होगा कि छत पर आप नमाज नहीं अदा कर सकते। पुलिस का काम क्या है? पुलिस अपना काम कर रही है या कुछ राजनीतिक एजेंडा फॉलो कर रही है? नहीं, इबादत के तरीके हैं ना। अगर आपके लिए कई जगह न हो, आप जब पहले से तय है कि कहाँ नमाज पढ़ना, कहाँ नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, जब कोई जगह न हो तो उसका परमिशन नहीं। मतलब कोई एक अदना सा सीईओ हाथ में गदा लेकर घूमेगा संभल में, और इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा, बाद में कुछ निकलता है, दबाव बनता है, तो इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस की क्या छवि पेश की जा रही है डॉक्टर साहब? लेकिन कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनको तो आप
मतलब सम्मान तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो खराब है उनको दंडित भी होना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कोई दंडित भी होना पड़ता है। तो कानून अपना काम तो कर रहा है, कुछ इतना बड़ा राज्य है तो कुछ कमी पेशी भी हो जाती है, पर जो आपके समय में जंगल राज चल रहा था और जो संरक्षण मिल रहा था राजकुमार भाटी अपराधियों को, वो यहां कहां है? ये तो तुलना ही नहीं हो सकती, ऐसा कह रहे हैं संजय निषाद। नहीं, ये इनका संदीप जी, ये इनका मुहावरा है, ये बोलना कि पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था और पहले अपराध बहुत ज़्यादा होते थे। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, आप एक दो दिन बाद फिर दोबारा डिबेट आयोजित करना और पूरे हमारी सरकार के 12 से 17 तक के अपराध के आंकड़े एनसीआरबी से लीजिए आप, और इनके 17 से और अब तक के लीजिए। समाजवादी पार्टी के शासन से दुगना अपराध है इस समय उत्तर प्रदेश में, दुगना। पिछली जो लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसमें 23 में आई थी, तो उसमें 10 मर्डर रोजाना और 11 रेप और 20 अपहरण, और ये हालात उत्तर प्रदेश के हैं। अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि वो बड़ा गिरोह नहीं है, कोई माफिया। अभी सूरजपुर में 2 लड़कियों का अपहरण हुआ है नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से। 2 लड़कियों को गाड़ी में जबरन डाल के ले गए, उन्हें गाजियाबाद ले गए, गाजियाबाद से मेरठ ले गए, मेरठ से हापुड़, हापुड़ से बुलंदशहर। एक लड़की बीच में फेंक दी चलती गाड़ी में से, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी के साथ रेप किया, वो फिर थाने पहुंची, उसने रिपोर्ट लिखाई। इस तरह की घटनाएं रोजाना हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के हालात इनसे बहुत ज़्यादा खराब हैं जितना आपके शो में बताया नहीं, गया। आंकड़े आपने जो दिए हैं वो दुरुस्त हैं। एक सेकंड राजकुमार भाटी, पर आप जमीन से जुड़े हुए भी, आजकल राजनीति में भी लोग जमीन से जुड़े नहीं होते। आप जमीन से, गांव देहात से, कस्बे से जुड़े हुए हैं, खड़ौंजों, गली खड़ौंजों में जाते हैं। ईमानदारी से इस बात का जवाब दीजिएगा। आम आदमी में, आम उत्तर प्रदेश वासी में एक मानस तो ये है ना, भाई योगी आदित्यनाथ कड़े प्रशासक हैं, कानून, यहां पर कानून का राज तो है। ये एक आम आदमी में सोच है या नहीं है? संदीप जी, एक तो मैं ये बता रहा था, बीच में बात रहेगी कि बॉलीवुड के 2 उनका कलाकारों का अपहरण होता है उत्तर प्रदेश में, मुंबई से बुला के, और उन्हें घुमाया जाता है, उनसे रंगदारी वसूली जाती है। पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगती। और उसका कासगंज का आपने वो पढ़ा होगा अपराध जो है, एक अपने मंगेतर के साथ लड़की जा रही थी, उसके साथ सामूहिक रेप हुआ, उसका अपहरण हुआ, मंगेतर को हथियार के बल पे रोक के रखा गया। जो अपराधी थे उनमें एक बीजेपी का नेता निकला, और अब 1.5 महीने में, वो कल बेल पर रिहा हो गया है, 1.5 महीने में जेल से बाहर आ गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके शो में आदरणीय विक्रम सिंह जी भी बैठे हैं जो कानून के जानकार हैं। मैंने भी कानून की पढ़ाई की है। दुनिया भर के विधि विशेषज्ञ ये बताते हैं, और जो अपराध पर रिसर्च हुई है वो ये बताती हैं कि अपराधियों को मारने से या सख्ती से कभी अपराध कम नहीं जाए, कानूनी प्रक्रिया का पालन हो तो अपराध रुकते हैं। ये जो ये दिखा रहे हैं कि हमने मार दिया अपराधियों को, गोली मार दी, ये तो डबल क्राइम हो रहा है। एक क्राइम तो अपराधी कर रहे हैं, दूसरा क्राइम पुलिस कर रही है। नहीं, आपने पर मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। आम आदमी में एक पब्लिक परसेप्शन क्या ये है कि योगी आदित्यनाथ, ये कड़क प्रशासन है, अपराधी डरते हैं उत्तर प्रदेश में। नैरेटिव और परसेप्शन बनाने में बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की होती है, और मीडिया इन दिनों बीजेपी के साथ है। मीडिया आमतौर पर खबरें दिखाती ही नहीं है। ये बात आपकी मैं मान लूंगा कि परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है कि क्राइम कम है, लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं कि क्राइम पहले से ज्यादा है। क्राइम पहले से ज्यादा है, और इसमें दरअसल सवाल, बड़ा सवाल क्या हो जाता है, आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है। विक्रम सिंह जी को लीजिए स्क्रीन पर। विक्रम सिंह पर दरअसल, और यहां पर हमारे दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं, गाजियाबाद वाली इंसिडेंट का तो खास जिक्र कर रहे हैं कि यूपी पुलिस के इकबाल पर सवाल भी उठ रहा है। क्या एक तरफ तो बताया जा रहा है जी अपराधी उनके होश फाख्ता हैं, थर थर कांपते हैं, और यहां पुलिस वाले की हत्या कर दी जाती है। क्या कहानी कहती है ये वारदात? संदीप जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और प्रणाम। देखिए, ये जो क्षेत्र है मसूरी गाजियाबाद का बड़ा कुख्यात है। हमारे समय से भी पुलिस वाले 10 बार सोचते थे यहाँ जाने में, और मसूरी वो क्षेत्र है कि वहां जब जाते थे तो पीएसी ले करके जाते थे, गांव की घेराबंदी करते थे, तब प्रवेश करते थे। खैर, जो भी कारण थे, जो हमारा सिपाही शहीद हुआ, हम सबकी श्रद्धांजलि उसको, लेकिन इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था।
सबसे पहली चीज यह है कि सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन अब आप तीन बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या कोई राजनेता या कोई राज्य सत्ता का व्यक्ति अपराध और संगठित अपराधियों से लाभान्वित हो रहा है या नहीं, या उसको कोई सरकारी पेट्रन है कि नहीं? राजकुमार भाटी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में हाफ एनकाउंटर और इस तरीके की दौड़ा के रगेत करके जो कानून में जो प्राविधान है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मुठभेड़ हो, बहुत अच्छी बात है, मैं सलाम करता हूं। लेकिन उठा के पकड़ करके न्यूट्रलाइज कर देना, और जिसको कहते हैं मर्डर इन कोल्ड ब्लड, इसका क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कोई स्थान नहीं है, और ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा चोर दरवाजा है। नंबर 3, यूपी में औसतन 3,500 हत्याएं प्रतिवर्ष होती हैं, औसत 10 प्रतिदिन का है। अभी हाल में डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा था सभी अपराधों में मर्डर को छोड़ के 85% की गिरावट आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आंकड़े सही होंगे और उनके दावे सही होंगे। लेकिन जो एक मौलिक चीज है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या सच्चाई है, कि क्या कोई संगठित अपराधी, आपने अलीगढ़ की जो बात की है उसमें भारतीय न्याय संहिता की अनुच्छेद सेक्शन 103(2) के अंतर्गत मुकदमा लिखा गया है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्राविधान है और जुर्माने का भी है। ये यहाँ पर ये अभी दिखाने के लिए कड़ी कार्रवाई बाद में मुकम्मल अंजाम तक पहुंचती है क्या? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं विक्रम सिंह जी, क्योंकि ये सिलसिले थमने का नाम तो ले नहीं रहे। ये तो अब रंगदारी पर आ गया। पहले तो गौ रक्षक की भाई गौकशी ना हो, अब तो कह रहे हैं ये पहले या तो पैसे दे दो तब जाओ, और पैसे नहीं दोगे तो गाड़ी भी जलाएंगे और मार पिटाई भी करेंगे। संदीप जी, मैं आपके और सभी विद्वान पैनलिस्ट के ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। 3 दिन पहले हमारे पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप है जिसमें कहा गया था एक नया संगठित अपराध पनप रहा है। नया संगठित अपराध वो क्या है? गौ रक्षकों की आड़ में इस तरीके के संगठित अपराधी जो इस तरीके के लोगों को टारगेट करना, उनसे जबरन धन वसूलना, उसके बाद महवारी बांध लेना, यानी मंथली रिश्वत बांध लेना उन लोगों से, ये एक नया अपराध आया है। और अगर कोई पुलिस अफसर सुन रहे हैं, मैं उनको भी सचेत करना चाहूंगा, जरा अलर्ट हो जाएं। माननीय, हम मेरी मत सुनिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, कम से कम उनकी सुन करके कुछ शर्म लिहाज करके इनको निष्क्रिय करें, गिरफ्तार करें, रासुका पर सुन रहे हैं क्या पुलिस अधिकारी? अब मैं एक ऐसे शख्स, यू आर अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पुलिस ऑफिसर सर, आप डीजीपी रहे हैं, पर क्या पुलिस अधिकारी अब डीजीपी की भी या वरिष्ठ अधिकारियों की जो लखनऊ में बैठे हैं उनकी सुनते हैं, या दरअसल अब राजनीतिक एजेंडे भी चल पड़े हैं? मैं फिर से वो संभल में वो सीओ, गदाधारी सीओ, और इंटरनल इंक्वायरी भी हुई, क्लीन चिट मिल गई, फिर दूसरी इंक्वायरी, भाई ये क्लीन चिट कैसे दे दी गई? या मुजफ्फरनगर पुलिस वो क्या एडवाइजरी जारी कर देती है, 300 से ज्यादा मुसलमानों पर वो एफआईआर दर्ज करवा देती है। तो यहां पर पॉलिटिकल मास्टर्स भी बन गए हैं, या बहुत से पुलिस अधिकारी वो जानते हैं कि राजनीतिक आका क्या आवाज सुनना चाह रहे हैं और वो वही काम करने लगे हैं। संदीप जी, मुझे 60 सेकंड देंगे। आपने जो बात कही बड़ा मार्मिक प्रश्न है। मैं चाहूंगा सभी पुलिस ऑफिसर से मैं कहूंगा, आप अकाउंटेबल है केवल रूल ऑफ लॉ को, किसी पॉलिटिकल फिलॉसफी को आप जवाबदेह नहीं है। संभल के सीओ के बारे में आपके शो में हमने डिस्कस किया था, वो एक बदनुमा धब्बा है, वर्दी के ऊपर नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत प्रसन्न होता अगर उस सीओ के ऊपर ऐसी कठोर प्रशासनिक कार्रवाई हो जाती। आप किसको खुश करने के चक्कर में गदा उदा लेके घूम रहे हैं? किसको खुश करने के लिए 300 नवाजियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? किसको खुश करने के लिए? अब मैं बात आता है इसके ऊपर कि क्या एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, एक मैंने वो भी युग देखा है कि अगर हम ठान ले कि ये नहीं रहेंगे तो संदीप जी वो नहीं रहेंगे, जैसे सिगरेट का बट मसल के फेंक दिया जाता है वो किया जाता है। दिखाई ये पड़ रहा है कि हंट विद द हाउंड एंड रन विद द फॉक्स। कहो कि हम बिल्कुल तबाह कर देंगे, लॉर्ड दिखाइए कि हमको करना धरना कुछ नहीं है, हम बिल्कुल खाना पूरी कर देंगे। अगर जरा से भी गंभीरता होती तो अब तक रासुका लग गया होता। खेलने लगे हैं क्या? सुर्खियां बटोरने का काम अब पुलिस अधिकारियों ने ले लिया है क्या? चप्पल में एनकाउंटर हो रहे हैं, एसटीएफ के अध्यक्ष वो मतलब चप्पल में एनकाउंटर कर रहे हैं। संदीप जी, चप्पल में हो साधु के वेश में, ये तो दूसरा चैप्टर आपने खोल दिया, कंसीलमेंट और कैमोफ्लेजिंग और ये दूसरा चैप्टर। लेकिन हम इस पे आए, जो ऑप्टिक्स की बात है, पुलिस अफसर को ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। पुलिस अफसर को फूल बरसाना, गदा लेके घूमना, या जाकर के इस तरीके के कीर्तन मंडली में कीर्तन वगैरह वर्दी पहन करके आप कीर्तन कीजिए, घर में खूब जो रथ जगह कीजिए, खूब कीर्तन कीजिए, भजन संध्या कीजिए, लेकिन घर के अंदर
घर के बाहर जब आप निकलते हैं आप केवल एक पुलिस अधिकारी हैं, और मुझे गुरूर है कि मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का हूं, लेकिन आज तक लोगों ने समझ पाया मैं वैष्णव हूं, शैव हूं, मेरा क्या पूजा पद्धति है, और ये न किसी को जानने की आवश्यकता है। और यही उम्मीद की जाती है आस्था प्रत्येक हमेशा पुलिस निजी अफसर है, से। आस्था निजी है, पर यहां पर देखिए कानून में आस्था का भी सवाल आ जाता है ना। अबे दुबे, कानून इकबाल से चलता है, सरकार भी इकबाल से चलती है। गाजियाबाद में जो हुआ, या जो ये गोरक्षक कर रहे हैं, एक ब्रांड भी बनी हुई है यूपी में। योगी आदित्यनाथ उस चीज़ का चुनावी फायदा भी उठाते हैं, पर आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश में हम तस्वीर देख रही हैं वो क्या कह रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने आके पहला काम ये किया था कि पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल अधिकार दे दिए थे। ऑपरेशन लंगड़ा, मेरा मानना है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल अधिकारों का नमूना है। इसके बाद में जो एनकाउंटर करने वाला ट्रिगर हैप्पी बना देना पुलिस को, ये भी एक्स्ट्रा जुडिशियल बनाने का नमूना है। और मैं राजकुमार भाटी की इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने जो बात कही है, इस बात को लगातार अगर आप अपराध संबंधी साहित्य को देखेंगे तो उससे तस्दीक होती है इस बात की कि इस प्रकार के अधिकार दे देने से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होती। नहीं, इसका एक पलट पहलू भी है। ऑप्टिक बनता है। ये बात सही है आपकी। नहीं, एक इसकी पलट पहलू ये है, ये कादिर या ये 2 टके के ये अपराधी किसी पुलिस वाले पर गोली चलाने का दुस्साहस कर सके, फिर उसमें आप हाउ कैन यू नॉट जस्टिफाई एन एनकाउंटर? ऐसे आदमियों को गोली की भाषा ही समझ में आती है। जब आप एनकाउंटर देखिए, एनकाउंटर हो रहा है, उसमें पुलिस वाले भी गोली चला रहे हैं, उधर से भी गोली चल रही है, किसको लग रही है किसको नहीं लग रही है, वो एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं, जब आप पुलिस को ये अधिकार दे देते हैं तो जो जराइम पेशा लोग जो हैं वो और भी डेस्परेट होते हैं, फिर वो और भी आक्रामक होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि उन्होंने ये अधिकार देने से एक इंजेक्शन लग जाएगा उनमें और उनमें जराइम पेशा होने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। ये तो खत्म ही नहीं होगा कतई, ये लगातार बढ़ते ही जाएगा, यहां तक कि अपराधियों को और भी ज्यादा आक्रामक होने की पर मानसिकता ऑर्गेनाइज मिलेगी। क्राइम की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है ये भाई। निजी डिस्प्यूट्स भी होते हैं, बड़ा राज्य है, उसका एक अक्स हम देख रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले, मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल था, बताया था कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कहां पे है, कुलांचे भर रहा है। अभी यहां पे आंकड़े पेश किए गए, ये आंकड़ों की आपने भी तस्दीक की। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त रूप से अपराध बढ़े हैं। देखिए, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने संगठित अपराध खत्म कर दिए, केवल अपराध निजी तौर पे निजी झगड़े फसाद के कारण हो रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा अपराध केवल निजी झगड़े फसाद की वजह से नहीं हो सवाल सकते। पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी कई बार दावा कर चुके हैं कि यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया, तो 24 घंटे में 14 हत्याएं कैसे हो देखिए, गई? शुरू में ऐसी छवि बनी थी और मोदी योगी की जोड़ी की बात अक्सर होती थी, योगी जी की इसमें तारीफ भी होती थी। लेकिन आप देखिए 2017 में भाजपा का जो प्रदर्शन था विधानसभा चुनाव में, उसके बाद 2022 में वो प्रदर्शन गिरता है और 2024 में आके भाजपा वहां चुनाव हार जाती है। कारण कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन इसका भी एक कारण है, जो छवि बनी थी वो छवि पहले जैसी अब नहीं है, उसके अंदर बहुत क्षय हुआ है, साख में बहुत गिरावट आई है, और उसकी वजह यही है कि आप बोल रहे हो जमीन पे होते हुए एक दिखाई नहीं आखिरी पड़ता। सवाल, पवन तुलसियान हैं, सूरतवासी हैं, वो कह रहे हैं गोरक्षा के नाम पर गुंडई करने वालों के फोटो बीजेपी नेताओं के साथ ही क्यों दिखते हैं? और प्रधानमंत्री ने साफ, क्योंकि वो एक बार नहीं 2016 से 2019 कई बार ये बात कही, फिर भी ये प्रॉब्लम। और देखिए अभी विक्रम सिंह ने क्या कहा कि पुलिस वालों के बीच सीनियर अधिकारी अब ये कह रहे हैं ये बाकायदा ये तो रंगदारी का एक जरिया बन गया है, गुट बन गए हैं। देखिए, जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया है। पिछले 11 साल से इस देश में हिंदुत्ववादी विमर्श डिस्कोर्स चल रहा है, जो हवा बनी हुई है, ये उसकी देन है, ये उसकी अभिव्यक्ति है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। कैसे नहीं मानेंगे क्या उनका साथ उनके साथ नहीं है? भारतीय जनता हिंदुत्व का फायदा उठाकर हिंदुवादी संगठन के नाम पर अब ये सिंडिकेटेड क्राइम, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होने लगेगा क्या? प्रधानमंत्री ने एक बार उनके खिलाफ वक्तव्य दिया था, इसका आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने ये वक्तव्य दिया था, उसकी बहुत चर्चा भी हुई थी, हम लोगों ने उसके ऊपर टीवी पर और अन्य मंचों पर बातचीत भी की थी। लेकिन उसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ा है। जिस तेजी के साथ उस वक्तव्य के बाद में परिवर्तन आना चाहिए था, व्यवहार में, सोच में, समर्थन देने न देने के सवाल पे ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना, संगठन से दूर करना, ये सब तो कहीं हुआ दिखाई नहीं पड़ा। तो यहां पर कथनी और करनी जो बताया जा रहा है और जो जमीन पर हकीकत है, क्या उसमें कोई तालमेल नहीं दिख रहा है? और ये अपने आप में एक गंभीर सवाल हो जाता है क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कानून व्यवस्था तो दुरुस्त होनी ही चाहिए, और ये नए नए क्राइम
जो सिंडिकेट गैंग्स जो अब बन रहे हैं, और ये बहुत ही अहम गंभीर जानकारी विक्रम सिंह जी ने साझा की है कि अब गौरक्षा के नाम पर आप संगठन बना लेंगे और रंगदारी करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, या पीटेंगे या मार डालेंगे, इस पर तत्काल अंकुश लगना ही चाहिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।